कुंदरकी मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे के मंत्र को लोगों के बीच ले जाने की बात कही गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ के बाद उनका स्वागत का कार्यक्रम और आगामी कुछ कार्यक्रम हैं हमारी पार्टी के, हम सब ने आपस में बैठ के चर्चा की है और उसमें संभवतः हम लोग पूरी तैयारी के साथ, हमारे संगठन का चुनाव है, संगठन का गठन है, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। सर, संभल की घटना को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता है, जबकि तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी नाम सामने आए हैं। ये जिस प्रकार का एजेंडा समाजवादी पार्टी का है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनावों में पराजय के बाद जिस प्रकार की हताशा और कुंठा समाजवादी पार्टी में है, और वो समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का झगड़ा आई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमेशा हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम करते हैं। यकीनन आज जिस तरीके से बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सारी चीज़ों पर चर्चा की है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, किसान हो, उत्तर प्रदेश की महिलाएं हो, सबके विकास के लिए हम पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र समेत महाकुंभ का आयोजन होना है, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा हुई, आगामी रणनीति को लेकर भी। महाकुंभ एक बड़ा आयोजन है उत्तर प्रदेश में और निश्चित तौर पर महाकुंभ के बारे में भी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और आने वाले समय में जो एक चुनाव है वो भी भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ेगी। मुख्यमंत्री जी का हमेशा एजेंडा रहा है कि हम प्रदेश के चौमुखी विकास को सुनिश्चित करें। नए चुने गए विधायकों के सम्मान समारोह में सीएम योगी ने 27 की तैयारियों का इशारा भी दे दिया है। देखिए, सीएम योगी ने कहा है कि कुंदरकी में विपक्ष के जाति वाले दाव को वोटर्स ने नकार दिया है। सीएम योगी ने चुनौती दी है कि जिस तरह से करहल में जीत का अंतर घट रहा है, 27 में यानी कि 2027 में करहल में भी कमल खिलने जा रहा है। देखिए क्या है सीएम योगी का ऐलान, 2027 का प्लान इस रिपोर्ट में। जिस उपचुनाव को यूपी के लिए 27 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, उस टेस्ट को अव्वल नंबर से बीजेपी ने पास कर लिया। सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे संदेश काम किया, विकास पर वोट मिला और 9 में से 7 सीटों पर कमल खिला। सीतामऊ और करहल भले ही बीजेपी जीत नहीं पाई, लेकिन 27 की सत्ता पर काबिज होने के लिए अब निशाने पर अखिलेश यादव का करहल ही है। करहल और सीतामऊ, करहल में समाजवादी पार्टी की जो बढ़त थी 2022 में वह 67 से 68 हजार की थी कि 2027 में भी वहां कमल खिलने वाला है। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि उपचुनाव जीत के बाद अभी से 27 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका खाका भी तैयार किया गया, लेकिन अखिलेश के गढ़ तोड़ने के बाद बीजेपी उनके घर में सेंध लगाने की तैयारी में है। अंकों का अंतर बताकर सीएम योगी ने उस दिन भी ये बात साफ कर दी थी जिस दिन उपचुनाव के नतीजे आए थे। करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां 67,500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे और इस बार ये अंतर मात्र 14,000 का रह गया है। यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा, ये इस ओर हम सबको बहुत स्पष्ट कर देता है। जिस कटेहरी और कुंदरकी में बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं था, वहां पर बम्पर वोट मिले। कुंदरकी ने उपचुनाव में रिकॉर्ड बनाया। मुस्लिम यादव दलित बहुल सीट पर कमल खिला तो बीजेपी को पूरा भरोसा है कि करहल में भी कमल जरूर खिलेगा, अभी नहीं तो 27 में सही। कटेहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे। सीएम योगी की रणनीति ने यूपी उपचुनाव में बीजेपी को भारी जीत दिलाई। यही वजह है कि बीजेपी अभी से 2027 की जीत की योजना पर काम कर रही है। तो
उपचुनाव की जीत है 2027 तक इसी लय को बरकरार रखना है और इसके अलावा जो संगठन को के जो सरकार के जो कामकाज हैं, जो सुशासन का योगी सरकार का मॉडल है, उसे आम जनता तक पहुंचाना है, यानी कि जमीन स्तर पर पहुंचाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन ने सीधे तौर पर कहा कि बूथ स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है जो बूथ स्तर पर मौजूद है, वो इस मॉडल को आम जनता के बीच में लेकर जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उससे सपा ज्यादा उत्साहित हो गई, लेकिन जो सीट सपा के पास पहले से थी वो भी उपचुनाव में बचा नहीं पाई। जिस सीतामऊ और करहल में सपा जीती वहां भी वोटों का अंतर महज कुछ हजार का ही रह गया और यही वजह है कि सीएम योगी के 2027 जीतने के प्लान पर अभी से बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और बेहतर हो, कहीं कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा कुंभ को लेकर के महाकुंभ को और बेहतर बनाते हुए पूरी दुनिया की नजरें आज महाकुंभ के आयोजन पर हैं। और आगामी कुछ कार्यक्रम हैं हमारी पार्टी के, हम सब ने आपस में बैठ के चर्चा की है और उसमें संभवतः हम लोग पूरी तैयारी के साथ, हमारे संगठन का चुनाव है, संगठन का गठन है, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, किसान हो, उत्तर प्रदेश की महिलाएं हो, सबके विकास के लिए हम पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो एक चुनाव है वो भी भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता से लड़ेगी। मुख्यमंत्री जी का हमेशा एजेंडा रहा है कि हम प्रदेश के चौमुखी विकास को सुनिश्चित करें। फिलहाल उपचुनाव में जो लकीर सीएम योगी ने खींची, जो प्लान मुख्यमंत्री ने तैयार किया, बीजेपी उस लय को बरकरार रखना चाहती है और यही वजह है कि सीएम योगी सीधे करहल पर फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।